कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। डीवाई चंद्रचूड़ और 3 जजों की बेंच में इस केस पर सुनवाई हो रही है। कपिल सिब्बल टीएमसी सरकार के लिए खड़े हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय घोष और एक सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस बंगाल से एवन टीवी संवाददाता आरती राय ने की खास बातचीत। मर्डर के हादसे के बाद कोलकाता में पुलिस प्रशासन व्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है और साथ ही वहां ममता सरकार जो लीपापोती करने में लगी हुई है उसको लेकर हम आज बात करते हैं। एक्स आईपीएस अधिकारी रह चुकी है बंगाल से और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैम, जिस तरह से वहां हत्या हुई, मर्डर हुआ, रेप हुआ, उसके बाद वहां पुलिस प्रशासन व्यवस्था देखने को जिस तरह से मिली और अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ चुकी है, क्या कहेंगे मैम इसके? सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल उठाए हैं और प्रश्न किया है कि ममता सरकार का जो जिम्मेदारी था कि एक इतने बड़ी घटना के बाद एफआईआर समय पर करना, वो क्यों नहीं किया। वो जो मृता उनका पिता माता को ले आके समय पर सब काम जो उनका करना था वो क्यों नहीं किया। और ये सुरक्षा का प्रश्न क्यों इतना बड़ा करके आ गया। डॉक्टर्स को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाया, रेस्ट रूम क्यों नहीं है, सीसीटीवी क्यों फंक्शनिंग नहीं था। हर एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। लेकिन देखने का ये बात है कि ममता सरकार पहला दिन से डिनायल मोड में चले गए थे। वो बोल रहे थे नहीं नहीं, हमारा जो काम था हमने ठीक से किया और हमारा जो जिम्मेदारी था हमने ठीक से निभाया। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये क्लियर कर दिया है और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रह गया कि ममता सरकार ने अपने जिम्मेदारी निभाने से कंप्लीटली फुल्ली व्यर्थ हो गया है। और हम इसी दौरान पे ये भी कहेंगे कि जो ममता सरकार का वकील थे सिब्बल साहब समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से संसद बने, आगे कांग्रेस का वकील थे, आज टीएमसी का वकील बनके ये केस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको पता चल रहा है कि पूरा इंडिया अलायंस अपराधियों को प्रोटेक्ट करना, अपराध को बुलंद करना, इसमें लगे हुए हैं और अपना जिम्मेदारी भूल गए हैं। और ये जिम्मेदारी तो सरकार का होता है ना कि अपराधों को कम करो, अपराधियों को पकड़ो और टाइम पे जो आपको जिम्मेदारी है वो निभाओ। ये ममता सरकार ने ही किया। उल्टा जो न्याय मांगे, समाज का लाखों लोग रास्ते में उतर गए। उसमें प्लेयर्स है, उसमें डॉक्टर्स है, उसमें शिक्षक है, उसमें ऐसा कोई नहीं है जो नहीं गया। सरकार का जो लाभार्थी थे वो भी रास्ते पे निकल के आके सरकार का विरुद्ध में बात कर रहे हैं, उनके अपने दल नेता भी बात कर रहे हैं उनके विरुद्ध में। तो तभी भी ममता सरकार का आंखें नहीं खुला, मुख्यमंत्री का आंखें नहीं खुला, वो डिनायल मोड में ही था। आज तो पता चला कि ममता सरकार और पूरा इंडिया अलायंस अपराध और अपराधियों को बुलंद करने में, सशक्तिकरण करने में लगे हुए हैं। इस ऑब्जर्वेशन के बाद ममता सरकार का और नैतिक आधार पर रहना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। आप जैसे आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बंगाल की रह चुकी है, आपने कई अपराधियों को देखा होगा। ऐसे में एक महिला होने के नाते आप किस तरह से इसको देखती हैं, क्योंकि एक महिला के साथ इतनी बर्बरता हुई है और उसको छुपाने की कोशिश की गई है। इसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि उनके अपने अधिकारी, उनके अपने सांसद जब बोलने आते तो उनको रोका जाता है ना। पहला दिन से जब यह घटना घटा, ममता सरकार ने कहना शुरू किया कि ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनका जिम्मेदारी होता तो जिस अस्पताल में ये खून हुआ उसी अस्पताल में ये पोस्टमार्टम नहीं कराते। ये पोस्टमार्टम का एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, सच क्या है, हमको कैसे पता चलेगा। वो डेड बॉडी बर्न करने में, शमशान घाट में ले जाने के लिए पुलिस का जितना तत्परता था, पुलिस का ये काम है क्या? एक डेड बॉडी लेके जाएं और बोले कि 3 डेड बॉडी हटाओ, इनका जल्दी काम खत्म करो, ये पुलिस का काम है क्या? पुलिस का ये काम है कि एक खून हो जाने के बाद एक एफआईआर दर्ज ना करे और अपेक्षा करे, घंटों भर अपेक्षा करे। पुलिस ने अपने जिम्मेदारी नहीं निभाया और जो प्लेस में ये हुआ है, जो जगह में ये हुआ है, उसको सील कर देना चाहिए था,
उसको फोरेंसिक एक्सपर्ट का एग्जामिनेशन होने का मौका देना चाहिए था। आज देखिए कोई एविडेंस बचा नहीं है, बॉडी भी नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ऊपर बहुत सवाल खड़ा हो गया और 25 इंजरीज है। 25 इंजरी एक आदमी के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम सच कैसे पता करें? ये जिम्मेदारी पूरा ममता बनर्जी का सरकार का था, वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाया। उल्टा उनका दल नेता और जो उनका विरुद्ध में बात करते हैं तुरंत पुलिस एक्शन हो जाते हैं। इतना तत्परता से पुलिस एक्शन अगर न्याय मांगने वालों का ऊपर हो तो अपराधी तो बुलंद हो जाएगा, सशक्तिकरण हो जाएगा। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना भारती घोष को, जो कि भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और इनका कहना है कि जिस तरह से टीएमसी भरण पोषण करने लगी है, अपराधियों को सशक्त करने लगी है, ये बिल्कुल ही गलत है और सुप्रीम कोर्ट में इसका संज्ञान लिया गया है। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 टीवी दिल्ली।